राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा। संघ का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अव्यवस्था से अपनी राज्यों की रक्षा करे और सुनिश्चित करे कि हर राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए। अनुच्छेद 355 के अनुसार यदि किसी राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह उद्घोषणा जारी करके राज्य सरकार कोई भी कृत्य तथा शक्ति अपने हाथ में ले सकती है। उनमें राज्यपाल तथा राज्य के अन्य प्राधिकारियों की शक्तियाँ भी शामिल होगी। राष्ट्रपति के समाधान का अर्थ है संघ सरकार का समाधान और राष्ट्रपति का शासन वस्तुतः संघ सरकार का शासन है। यदि कोई राज्य अनुच्छेद 256, 257 या 353 के अधीन संघ सरकार द्वारा जारी की गए निर्देशों का पालन नहीं करता तो राष्ट्रपति यह धारणा बना सकते हैं कि उस राज्य में संविधान तंत्र विफल हो गया है और अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। अनुच्छेद 355 कहता है कि यह संघ सरकार का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार चला जाए। अतः यह स्पष्ट है कि 356 ऐसा अकेला अनुच्छेद नहीं है जो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के विषय में हो। संघ सरकार अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भी यथावश्यक कदम उठा सकते हैं, अर्थात बिना राष्ट्रपति शासन लागू करें। अनुच्छेद 355 अपने में स्वतंत्र रूप से प्रभावी हो सकता है। अनुच्छेद 356 स्पष्ट किया राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति हो गई है जिसमें राज्य शासन संविधान के अनुच्छेद के अनुसार नहीं चल सकता तो वह राष्ट्रपति शासन की उल्लंघना कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति कब यह मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति सचमुच आ गई है। इस प्रश्न का एक बिल्कुल साफ और सीधा उत्तर संविधान में अनुच्छेद 365 में दिया गया है। इसमें कहा गया कि जब कोई संघ शासन के द्वारा अनुच्छेद 256, 257 आदि के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधि सम्मत होगा कि राज्य में ऐसी स्थिति आ गई है, तब उसका शासन संविधान के अनुच्छेदों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता। संवैधानिक समस्याएं और विसंगतियां तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की जल्दीबाजी में हो। यह सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया जाता कि क्या संघ सरकार ने वह सब कुछ करके देख लिया जो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत कर सकती थी। क्या राज्य संघ सरकार के निर्देशों का पालन करने में असफल रही मानी जा सकती है। कई बार होता यह है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले संघ सरकार ने कोई निर्देश दिए ही नहीं होते। अनुच्छेद 356 का बहुत बार अनुचित उपयोग हुआ है और दूसरे संबंध अनुच्छेदों की ध्यान नहीं दिया गया।
राज्य विधानसभा का विघटन किया जा सकता है या उसे निलंबित अवस्था में रखा जा सकता है। राष्ट्रपति अन्य सभी आवश्यक उपाय कर सकते हैं। उसमें उच्च न्यायालय के सिवाय राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित किसी संवैधानिक उपबंध का निलंबन भी शामिल है। 2 माह की समाप्ति पर हर उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी यदि उसका अनुमोदन दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा पारित न किया जाए। संसद के अनुमोदन के बाद भी कोई उद्घोषणा एक बार में 6 मास या 6 महीना से अधिक समय तक, कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकती। इसका एक बाद वह उद्घोषणा है जो पंजाब के संबंध में मई 1987 में 68वां संविधान संशोधन 1991 के अधीन 5 वर्ष के लिए जारी की गई थी। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन के परिवर्तन के दौरान संसद राज्य की विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंप सकती है और उसे अधिकार दे सकती है कि वह इन शक्तियों को अन्य प्राधिकारियों को दे दे। अनुच्छेद 356 जिसके अधीन संघ राज्यों पर राष्ट्रपति का शासन लागू कर सकता है, संविधान का सर्वाधिक आलोचित और विवादग्रस्त उपबंध रहा है। इस उपबंध के अधीन संघ ने राज्यों का शासन कोई 100 बार उसे भी ज़्यादा अपने हाथ में लिया। विपक्ष सदस्यों आलोचकों ने कहा कि संघ स्तर पर सत्तारूढ़ दल ने बहुधा इस अनुच्छेद का प्रयोग राजनीतिक दलगत परियोजनाओं के लिए किया है। समानता विरोध पक्ष के दलों की राज्य सरकार को बर्खास्त किया है। संविधान सभा में इस प्रावधान के आलोचकों का उत्तर देते समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आशा व्यक्त की थी कि हो सकता है कि कभी इसका प्रयोग न किया जाए, सिवाय अंतिम चरण में जब हर अन्य उपाय विफल हो जाए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि यदि राष्ट्रपति का समाधान दुर्भावनापूर्ण हो, विषयेतर या असंगत आधारों पर टिका हो या समाधान का नितांत अभाव हो तो वह हस्तक्षेप कर सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग को उसके पद तक न्यायिक निरीक्षण के अधीन लाया गया। उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च 1994 को एक निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति शासन केवल ऐसी स्थिति में लागू किया जाना चाहिए जब कोई और उपाय न हो, हालात असाध्य हो जाए और राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल सकना असंभव हो जाए। न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के राष्ट्रपति यह निर्णय की न्यायपूर्ण की जा सकती है और यह देखा जा सकता है कि निर्णय संतुष्ट किसी सामग्री पर आधारित है और क्या यह सामग्री मामले से संबंधित थी। एक और महत्वपूर्ण बात कही गई कि राज्य का विधानसभा का विघटन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन न किया जाए। न्यायालय के अनुसार यदि विधानसभा भंग कर दी गई हो और सरकार भी बर्खास्त कर दी गई हो और बाद में राष्ट्रपति घोषणा को अवैध घोषित किया जाए तो न्यायालय विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है और बर्खास्त की हुई सरकार को बहाल कर सकता है। द्वितीय आपात अनुच्छेद 360 संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह उद्घोषणा द्वारा
वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाए कि भारत या उसके किसी राज्य के किसी भाग का वित्तीय अस्थायी या संकट में आए। वह बाद की घोषणा द्वारा इस घोषणा को वापस लिया जा सकता है या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस संसद के दोनों सदनों को समक्ष रखना होगा। वह 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी। यदि इस बीच दोनों सदनों के संकल्प को द्वारा उसका अनुमोदन न किया जाए तो एक बार यदि संसद उसका अनुमोदन कर दे तो अनुच्छेद 352 के अधीन की गई घोषणा के विपरीत उसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है जब तक उसे वापस न लिया जाए या इसमें परिवर्तन न किया जाए। वित्तीय आपात के परिवर्तन के दौरान संघ की कार्यपालिका का प्राधिकार इस बारे में भी होगा कि वह राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी कतिपय विनिर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश दे सके और ऐसे अन्य निर्देश दे सके जिन्हें राष्ट्रपति जरूरी और उचित समझे। राज्य की सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती कर दी जाए और अनुच्छेद 207 के अधीन धन विधेयकों और अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रखा जाए जब वे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाए। राष्ट्रपति संघ के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कमी करने का निर्देश भी दे सकते हैं और उनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायाधीश भी शामिल होंगे।